खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव खत्म। सुबह शाम गलन बढ़ी, सर्द हवाएं शुरू। कल से तेजी से बढ़ेगी ठिठुरन। सीकर झुंझुनू में 3 दिसंबर तक कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। शेखावाटी बीकानेर में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरने के आसार। फतेहपुर में सर्दी का दौर जारी। फतेहपुर में आज का न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री दर्ज। प्रदेश के कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। श्रीगंगानगर चूरू में भी पारा 10 डिग्री से नीचे। फाइनली ठिठुरन वाली सर्दी ने दस्तक दे दी। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव खत्म। सुबह शाम गलन बढ़ी है और सर्द हवाएं शुरू हो गई। कल से तेजी से बढ़ेगी ठिठुरन। सीकर झुंझुनू में 3 दिसंबर तक कोल्ड वेव का येलो अलर्ट। शेखावाटी बीकानेर में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरने के आसार। फतेहपुर में सर्दी का दौर जारी। फतेहपुर में आज का न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री दर्ज। प्रदेश के कई शहर में पारा 10 डिग्री के नीचे। श्रीगंगानगर चूरू में भी पारा 10 डिग्री से नीचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये फॉग की सफेद चादर भी आपको दिखाई दे रही है, धुंध दिखाई दे रही है और विजिबिलिटी कम होती जा रही है। सुबह शाम जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और ज़्यादा इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। विजिबिलिटी 0 होती जा रही है सुबह शाम और वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, ठंड से बचने के लिए घर पर रहने के लिए भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो प्रभाव था वो अब खत्म हो गया है। सुबह और शाम गलन बढ़ गई है, यानी कि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, गलन की तरह सर्द हवाएं शुरू हो गई हैं। कल से तेजी से बढ़ेगी ठिठुरन। सर्दी बढ़ती जा रही है, कल से गलन वाली सर्दी शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीरें दिखाने के लिए ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जयपुर से दामोदर प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। श्रीगंगानगर से प्रदीप सुथार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दामोदर, आपका रुख करूंगी। गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है, क्या मौसम विभाग का कहना है, कब तक और ठंड बढ़ जाएगी? देखिए, गुलाबी शहर है और गुलाबी शहर में गुलाबी सर्दी का एहसास अब शुरू हो चुका है, क्योंकि सुबह शाम जो गलन देखी जा रही है और जो सर्द हवाएं अब शुरू हो चुकी है। क्योंकि जयपुर की यदि बात करते हैं, जयपुर का जो मौसम है वो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन थोड़ा आपको कोहरा भी नज़र आएगा, फॉग। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए मेरे पीछे, क्योंकि मौसम तो साफ़ है, धूप भी निकली है, लेकिन धूप में आप देख सकते हो हल्की धूप है। इट मीन्स ये जो कोहरा है, कोहरे का ये प्रभाव है वो धूप पर भी देखने को मिल रहा है। तो यानी मौसम विभाग के अनुसार अब जो मौसम है वो शुष्क रहेगा राजस्थान में, यानी सुबह शाम जो गलन है वो बढ़ेगी, सर्द हवाएं शुरू होगी। 1 दिसंबर से जो सर्दी जो ठिठुरन है वो आप देखने को मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि सुबह शाम जो गलन है, सर्द हवाएं अब शुरू हो चुकी हैं। और वहीं उत्तरी जो हवा है, जो तेज़ होने से जो शेखावाटी एरिया है, शेखावाटी बीकानेर में न्यूनतम जो तापमान है वो गिरावट देखी जा रही है। यानी 2 से 4 डिग्री तक की जो तापमान की जो गिरावट है वो शेखावाटी बीकानेर में देखी जा रही है। वहीं सीकर और झुंझुनू की बात करें तो यानी 3 दिसंबर तक वहाँ पर कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी भी किया गया है। पिछले 24 घंटों में जो सबसे कम जो तापमान है वो लूणकरणसर में यानी 8.8 डिग्री, फतेहपुर में 8.9 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश के कई शहर हैं जहां 10 डिग्री से नीचे देखे जा रहे हैं, जिसमें श्रीगंगानगर में 9.3 डिग्री और चूरू में 9.6 डिग्री तापमान देखा गया है। बाड़मेर में सबसे गर्म यानी 30 डिग्री रहा है, अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो यानी कह सकते हैं कि अब जो प्रदेश सहित राजधानी जयपुर में भी अब सर्दी का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से जो सर्दी का जो एहसास है वो अब बढ़ जाएगा। तो यानी गुलाबी सर्दी का जो असर है वो अब शुरू हो चुका है और सुबह शाम जो सर्द हवाएं वो महसूस की जा रही है, यानी थोड़ी गलन भी बढ़ गई है। शुरू कर दिया होगा, क्योंकि पर्यटक इस सीजन में आते भी हैं। आपका रुख करूंगी और जानूंगी श्रीगंगानगर से प्रदीप सुथार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, श्रीगंगानगर में पारा कितना है और
वहां पर सर्दी का असर कैसे दिखाई दे रहा है? रैन बसेरों का जिक्र करें तो कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल खुशबू, बात करें श्री गंगानगर में तो श्री गंगानगर की सर्दी है। वहां पर रात का तापमान है वो करीब 9.4 डिग्री, तो वहीं जो दिन का अधिक तापमान है वो करीब 24 डिग्री। इसी के साथ श्री गंगानगर में भी सर्दी का एहसास है वो होने लग गया है, क्योंकि बात करें मौसम की तो दिसंबर का माह है वो अब शुरू होने वाला है। ऐसे में दिसंबर माह के अंदर कड़ाके की सर्दी हमेशा से पड़ती आ रही है और इस बार भी कड़ाके की सर्दी पड़ने की आशंका है। बात करें प्रशासन की तरफ से तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। और जो प्रशासन है वो रैन बसेरों के लिए, उसके साथ साथ जिस तरीके से सर्दी से बचाव के लिए हमेशा की तरह चिकित्सा विभाग भी एडवाइजरी जारी करता है, वो एडवाइजरियां भी है वो प्रशासन ने जारी करना शुरू कर दी। क्योंकि जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है उसके साथ साथ जो किसान हैं उनको भी यहाँ पर है वो थोड़ी राहत है वो जरूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से मौसम है उसमें रात की सर्दी के कारण है वो यहाँ पर आए। जिससे बात करें गंगानगर की तो गंगानगर में कोहरा है वो दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते जो किसान है अब किसानों को है वो थोड़ा ओस आने से है वो किसानों को राहत है वो जरूर मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि आगामी 4-5 दिनों के अंदर है वो मौसम में परिवर्तन की और ज्यादा संभावना है और कोल्ड वेव चलने की संभावना है, क्योंकि आगामी 4-5 दिनों के अंदर बात करें तो 4 से 5 डिग्री तक तापमान घटने की संभावना है। जी दामोदर, जिक्र करें क्योंकि राजधानी में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जब पर्यटक आ रहे हैं तो कितनी तादाद में, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है और सीज़न में आते हैं पर्यटक आते हैं, और इसके अलावा रैन बसेरों में कैसा इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्थाएं हों। जिनके सिर पर छत नहीं है वो मजबूरन रैन बसेरों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। हॉस्पिटल्स में कैसी ओपीडी में व्यवस्थाएं की गई हैं, सारी जानकारी साझा करें। देखिए, क्योंकि सर्दी जैसे 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 सर्दी का एहसास बढ़ेगा, यानी सर्दी बढ़ेगी, वैसे वैसे केसेज भी बढ़ते हैं, क्योंकि खांसी जुकाम के केसेज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अस्पतालों में भी लंबी कतार देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो ओपीडी है वो उनका टाइम सुबह यानी 9 बजे से 3 बजे तक रहता है। तो ईजिली जो पेशेंट जाते हैं आउटडोर में वो 3 बजे तक आराम से दिखा सकते हैं। तो इसके साथ ही यदि हम बात करें रैन बसेरों की, तो रैन बसेरे में जो नगर निगम की ओर से हैं वो जगह जगह पे जहाँ जहाँ चिन्हित किए गए हैं, जहाँ जहाँ हर साल जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास, रामनिवास गार्डन के पास, यानी कह सकते हैं कि अलग अलग जगह पर जो रैन बसेरे बनाए जाते हैं अस्पताल के आसपास, तो ताकि जो अस्पताल आने वाले जो मरीज़ हैं उनके साथ जो परिजन आते हैं उनको रहने के लिए रैन बसेरों में अच्छी सुविधाएं मिलती है। ख़ास तौर से जो मोती डूंगरी की ओर से जो खाने की व्यवस्थाएं भी की जाती है, और साथ ही जो सरकार की ओर से जो खाने पीने की व्यवस्था है वो इनमें रैन बसेरों में भी की जाती है। और जो नाइट में रुकते हैं उनके लिए रजाई गद्दे की भी सुचारू व्यवस्था रहती है। तो फिलहाल क्योंकि नगर निगम की ओर से रैन बसेरे बनना शुरू भी हो चुके हैं, कुछ जगहों पर कुछ में बन के भी तैयार हो चुके हैं। पर्यटकों की बात करें हम जयपुर में, क्योंकि पर्यटक पिंक सिटी है, पिंक सिटी यानी विश्व विरासत में शामिल है। यहाँ पर आपको किले महल ही नहीं, यहाँ की जंगल सफारी भी देखने को मिलती है। साथ ही राजस्थान, क्योंकि प्रदेश ही पूरा पर्यटन प्रदेश है। यहाँ यदि बात करें राजधानी जयपुर में, जहाँ पर्यटकों की विदेशी टूरिस्टों की अल सुबह क्योंकि भीड़ देखी जाती है, अल सुबह यानी 7 बजे से आमेर फोर्ट यानी जो टूरिस्ट जाते हैं वो हाथी सवारी के लिए जाते हैं, ताकि वो इस गुलाबी सर्दी का भी एहसास महसूस कर सके, एहसास ले सके। क्योंकि जिस तरीके से इस गुलाबी सर्दी में हाथी सवारी करते आमेर फोर्ट जाते हैं, तो एक जो राजशाही ठाट बाट यानी जो राजा जिस तरीके से जाता है तो उस ठाट बाट को भी वो महसूस करते हैं। साथ ही जो हल्का फॉग होता है उसमें जो सवारी का आनंद है वो विदेशी टूरिस्ट लेते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही जैसलमेर ले लो, जैसलमेर में बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है, चाहे देसी हो विदेशी हो, वो एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो सर्दी ठीक है दामोदर, आपका रुख करूंगी। प्रदीप, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहती हूँ। तस्वीरें भी आप दिखाएंगे कि सर्दी की कैसी जो सर्दी की अब जो
शुरुआत होगी, जो ठंडक पड़ने लगी है, इसके बाद कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है श्रीगंगानगर में? और किसानों का भी जिक्र करिएगा कि किसानों को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, किसानों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है उससे अब जिस तरीके से जो फसलें बोई गई है, चाहे गेहूं की फसल की बात करें, सरसों की फसल की बात करें, तो इन फसलों को है वो काफी फायदा है वो यहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से अब सर्दी का मौसम है और सर्दी की शुरुआती दौर है, ऐसे में जबकि सिंचाई पानी की भी फसलों को आवश्यकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम के अंदर जिस तरीके से जो फसलें बोई जाती है उनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो मौसम है वो काफी है वो इन फसलों के अनुकूल होता है। और ऐसे में जो ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने से यहाँ पर है जो फसलों के उत्पादन में भी काफी असर है वो पड़ता है। मैं मेरे साथी से कहूंगा वो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पूरा मौसम है वो आपको, हालांकि आसपास के इलाके के अंदर धुआं है वो जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ का गंगानगर की एक्यूआई लेवल की बात करें तो 200 पार है, वो यहाँ का एक्यूआई लेवल है वो रहता है। ऐसे में प्रदूषण जरूर है, लेकिन प्रदूषण के साथ साथ जिस तरीके से ठंड बढ़ी है उससे है वो कहीं न कहीं जो आमजन है उसको राहत है वो जरूर मिलने जा रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई है, रैन बसेरों को लेकर है वो जो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कर नगर पालिकाओं को निर्देशित किया गया है। तो वहीं जो बात करें जिला अस्पतालों में रोगियों की संख्या की, तो वो भी यहाँ पर है वो बड़ी है। इसके साथ साथ सुबह शाम है वो लोगों की दिनचर्या में भी खुशबू काफी है वो फर्क पड़ा है, और जो लोगों की जो दिनचर्या है उसमें रूटीन के कार्य है उसमें काफी फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो सुबह लोग हैं वो जल्दी घरों से निकलने वाले थे, वो अब उनकी दिनचर्या है वो सर्दी पड़ने के कारण है वो यहाँ पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। जी खुशबू। ठीक है प्रदीप और दामोदर, ये तस्वीर दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। तो